हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके हाजिर हैं और ये प्रॉब्लम्स, ये एग्जाम्पल इरोडोव की बुक से लिए हैं। कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 is 1 microfarad withstand the maximum voltage V1 6 kilovolt, while a capacitor C2 2 microfarad maximum voltage V2 4 kilovolt. What voltage will the system of these two capacitor withstand if they are connected in series? एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का और उसका मैक्सिमम वोल्टेज जो वो बियर कर सकता है वो 6 किलो वोल्ट है। दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का है जिसका मैक्सिमम वोल्टेज 4 किलो वोल्ट है। अब वो ये कह रहा, बताओ जब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाए तो कितना वोल्टेज ये दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चार्ज निकालते हैं C1 पे। तो Q1 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 इज इक्वल टू C इंटू वी। ये आपको दे रहा है 1 माइक्रोफैरेड 1 इंटू 10⁻⁻⁻6 और वोल्टेज आपको दे रहा है 6 इंटू 10⁻3। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 10⁻⁻3, या आप इसको कह सकते हैं 6 मिली कूलम। अब दूसरे पे चार्ज निकाल लेते हैं। Q2 पे क्या चार्ज होगा, Q2 क्या होगा, ये भी CV हो गया, इज इक्वल टू दूसरा कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड 2 इंटू 10⁻⁻6 और इसका वोल्टेज कितना बर्दाश्त कर सकता है बच्चों 4 किलो वोल्ट। तो किलो को बदल लिया हमने वोल्ट में, तो 4 टू द 8 इंटू 10⁻⁻3, या आप ये कह सकते हैं 8 माइक्रो कूलम। तो अब आप यहां देखिए Q1 जो है, Q1 इज लेस देन Q2 है कि नहीं है। Q1 6 है और Q2 8 माइक्रो कूलम है। और वो ये कह रहा है कि व्हाट वोल्टेज विल द सिस्टम ऑफ दीज टू कैपेसिटर विद स्टैंड इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो चार्ज जो है वो दोनों कैपेसिटर पर सेम होगा। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, C0 इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल कैपेसिटेंस जब वो दोनों सीरीज में होंगे प्रोडक्ट अपॉन सम C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो कितना मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, अगली स्लाइड पे हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो V मैक्स वो यही पूछ रहा है, V मैक्सिमम कितना आएगा। तो V मैक्सिमम क्या होगा, Q मैक्सिमम अपॉन C0, और Q मैक्सिमम आपका क्या है आएगा C1 V1, क्योंकि यही छोटा है, अपॉन C1 C2 क्योंकि दोनों सीरीज में है, अपॉन C1 प्लस C2। अब यहां पे आप वैल्यू पुट कीजिए। तो ऊपर आपके पास क्या आया, C1 V1 ब्रैकेट में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। तो देखिए C1 और C1 कैंसिल आउट। तो अब आपके पास बचा क्या, V1 C1 प्लस C2 अपॉन T2।
बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये V1 कितना है? V1 हमारा है 6 किलो वोल्ट, ठीक है, 6 किलो वोल्ट। और C1 हमारा कितना है? 1। C2 कितना है? 2 अपॉन C2 हमारा 2। तो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, तो 3 3 दा 9 किलो वोल्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, इसमें वो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में ये कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू इज 1 माइक्रोफैरेड। C1 is 1 microfarad. Charge up to a voltage V is equal to 110 volt is connected in parallel to the terminals of a circuit containing two uncharged capacitors connected in series and possessing the C2 and C3 value आपको दे रहा है what charge will flow through the connecting wire। तो पहले क्या दे रहा है? C1 और वोल्टेज दे रहा है V। तो हम इनिशियल चार्ज निकाल लें बच्चों। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनिशियल चार्ज निकालेंगे कि हमारा इनिशियल चार्ज है कितना। इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना है? क्योंकि वो तो कनेक्ट है ना। इनिशियल चार्ज ऑन, हम लिखे दे रहे हैं ऑन C1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ये है QI, I स्टैंड्स फॉर इनिशियल, इज इक्वल टू 1 इंटू 110। कितना आया? 110 माइक्रो कूलम। ठीक, अब C2 और C3 जो है वो कह रहा है सीरीज में है। तो C2 और C3 जब सीरीज में है तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बना भाई? प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। ठीक है, तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से बना। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो देखिए, ये आपका कैपेसिटर है जो आपका आपने निकाला है, ये है कैपेसिटर C23 और ये कैपेसिटर है हमारा C1। ठीक है, अब पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो टोटल कैपेसिटेंस यानी हम C इक्विवेलेंट निकाल लें, तो C इक्विवेलेंट क्योंकि दोनों सीरीज, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो क्या हो जाएगा? C1 प्लस C23। तो C1 की वैल्यू क्या दे रहा है? 1। और C23 अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। C2 दे रहा है 2 और इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये कितना आया बच्चों? 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5। तो इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करें तो ये आएगा 1.2। तो कितना हुआ ये? 2.2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, अब C इक्विवेलेंट आ गया। अब क्या करें? अब निकालें फाइनल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज यानी Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो ये टोटल चार्ज आप निकाल चुके हैं, कितना? 110 माइक्रो कूलम यानी 10 रेज टू द पावर -6 अपॉन
इक्वलेंट अभी आपने निकाला है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁻6। देखिए -6 कैंसिल, और ये पोटेंशियल कितना आया बच्चों, ये आ गया आपका 50 वोल्ट। ठीक है, तो फाइनल चार्ज C1 पे कितना होगा, अब आप लिखिए फाइनल चार्ज ऑन C1। C1 पे क्या होगा, ये मान लीजिए Q सफिक्स F। Q सफिक्स F का मतलब क्या है, C1 VF, और C1 कितना है 1, और ये फाइनल वोल्टेज आपने कितना निकाला है 50, तो ये कितना हो गया 50 माइक्रो कूलम। 50 माइक्रो कूलम। तो वो पूछ रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कनेक्टिंग वायर, तो बस आपका आंसर आ गया। इनिशियल चार्ज आपको पता है, तो अब आप लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कनेक्टिंग वायर, यही आपसे वो पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू कनेक्टिंग वायर, कितना होगा बच्चों, डिफरेंस, यानी Q इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज था 110, फाइनल चार्ज आपने निकाला 50, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू, 60 माइक्रो कूलम। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई डाउट है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते चलिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इरोडोप का। ये कह रहा है सर्किट हैज ए सेक्शन ए बी, जैसे ये डायग्राम में दिखाया है, ईएमएफ ऑफ द सोर्स इक्वल्स E इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ये कैपेसिटेंस आर इक्वल टू C1 की वैल्यू दे रहा है, C2 की वैल्यू दे रहा है, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो आपको दिया क्या क्या है भाई, सबसे पहले तो जो दिया है वही लिख लिया जाए। क्या क्या दे रहा है आपको, एक तो आपको E की वैल्यू दे रहा है, E की वैल्यू दे रहा है 10 वोल्ट। ठीक है, C1 की वैल्यू आपको दे रहा है 1 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू आपको दे रहा है 2 माइक्रोफैरेड, और EA यानी पोटेंशियल डिफरेंस EA माइनस EB आपको दे रहा है 5 वोल्ट। ये डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, तो C इक्वलेंट क्या आएगा बताइए। ये C इक्वलेंट A और B के बीच में C इक्वलेंट क्या आएगा, ये सीरीज में है कि पैरेलल में, पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए, तब आप आराम से निकाल सकते हैं। नहीं आया समझ में, अरे भाई C1 प्लस C2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम। अब आप कहेंगे साहब ये तो सीरीज में दिख रहा है, 2/3। आपने क्या किया है, वो ये कह रहा है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे आप एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहे तो बना लीजिए, एक ये लीजिए साहब, बैटरी बन गई, यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गई 5 वोल्ट। टोटल चार्ज कितना हो गया, Q नेट टोटल चार्ज बताइए।
10 प्लस 5, ठीक है, E1 E यानी 1 इंटू 10, ये कितना आया टोटल चार्ज, टोटल वोल्टेज, बल्कि पहले चार्ज नहीं निकालेंगे हम, टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो टोटल वोल्टेज निकालिए। देखिए ये 5 वोल्ट है और यहाँ पे ई की वैल्यू दे रहा है 10 वोल्ट। आप चाहे तो किरचॉफ लॉ लगा लीजिए। तो टोटल वोल्टेज कितना आया, टोटल वोल्टेज कितना आया, टोटल वोल्टेज 10 प्लस 5 यानी 15 वोल्ट। अगर आप यहाँ से चलें, इस पॉइंट से चलें और यहाँ पे आए तो देखिए निगेटिव से पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल पे जा रहे हैं, +5 हो गया। फिर आप ए पे आए, ए को क्रॉस करके C1 को क्रॉस किया, फिर यहाँ से आपने फिर जंप मारा यानी वोल्टेज राइज। तो दोनों जगह वोल्टेज राइज है, तो 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। अब आइए टोटल चार्ज निकाल लें। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज होता है CV, ठीक है। तो आपने कैपेसिटेंस निकाला हुआ है 2 और V आपने निकाल लिया 15। तो ये कितना आया 3 5 ये आ गया 10 माइक्रो कूल, टोटल चार्ज आ गया। अब वोल्टेज ए क्रॉस, यही पूछ रहा है, कह रहा है वोल्टेज ए क्रॉस, वोल्टेज ए क्रॉस C1, मान लीजिए ये V1 है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम V1 है। ये किसके बराबर होगा, Q अपॉन C1। Q कितना निकाल रहा है 10 और C कितना दे रहा है 1, तो ये आपका आ गया 10 वोल्ट। इसी तरह से वोल्टेज एक्रॉस C2, वोल्टेज एक्रॉस C2, ये मान लीजिए हम V2 मान लेते हैं, ये क्या होगा Q अपॉन C2। तो Q कितना है 10 और सेकंड कैपेसिटर कितना है 2 यानी 5 वोल्ट। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि टोटल वोल्टेज 15 वोल्ट था, तो देखिए 10 ये आ गया, 5 ये आ गया, 15 वोल्ट हो गया। क्लियर। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 करें। ए सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक, तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो ये E2 का निगेटिव टर्मिनल C1 पे है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया -Q, और इधर चार्ज क्या हो गया +Q। इसी तरह यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे चार्ज किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, ये +Q और ये -Q, ठीक है। अब आप किरचॉफ्स लूप लगा दीजिए, क्या आएगा, तो आपके पास आया -E1, क्योंकि देखिए पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहे हैं, माइनस कैपेसिटर पे आइए Q अपॉन पहला कैपेसिटर है यानी C1, क्योंकि प्लस से हम माइनस पे जा रहे हैं, प्लस E2 की साइन प्लस होगा क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से हम पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, दैट इज E2 माइनस Q अपॉन C2, दिस इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आप लिखिए और आंसर निकाल लीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख दें, माइनस क्यू अपॉन C1 माइनस क्यू अपॉन C2 माइनस E1, वही इक्वेशन है, थोड़ा अरेंज कर दे रहे हैं हम इसे, प्लस E2, सब एक तरफ, एक टर्म लाइक टर्म एक साइड में किए दे रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि माइनस E1 प्लस E2, चार्ज वाला पोर्शन आप फिजिकल टू के इस साइड में ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, Q बाहर ले लीजिए, अंदर ब्रैकेट में क्या आया, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो ये किसके बराबर हुआ बच्चों, Q, एलसीएम ले लिया, C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। ठीक, अब यहां से Q की वैल्यू निकाल लें, तो Q क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, देखिए हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, यहां से Q की वैल्यू निकालना है, तो C1 C2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आप मान लीजिए कि सपोज या लेट E1 जो है वो पोटेंशियल है, E1 जो है वो पोटेंशियल हम मान लेते हैं ऑन लेफ्ट प्लेट। तो क्या हो, इससे क्या फायदा होगा भाई, तो हम यहां से E1 निकाल सकते हैं, E1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। ठीक है, तो Q आपके पास ऊपर लिखा ही हुआ है, इसे कॉपी करे दे रहे हैं, E2 माइनस E1, C1 माइनस, तो C1 इंटू C2 अपॉन, ये C1 आ गया और ब्रैकेट में आ जाएगा C1 प्लस C2। तो अब देखिए C1 और ये C1 कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या आंसर आ रहा है, E2 माइनस E1 ब्रैकेट इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। इसी तरह से आप E2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन E2, Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, E2 माइनस E1, C1 इंटू C2, ये तो आप Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, C2 और ब्रैकेट में C1 प्लस C2। अब देखिए ये C2 इस C2 से कैंसिल, आपके पास क्या बचा, E2 माइनस E1, ये ब्रैकेट इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं लगी, इसको अपने हाथ से कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और जहां समझ में ना आए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब वो कह रहा है चार्ज बताओ, यानी क्यू की वैल्यू बताओ, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 माइनस E1, मैग्नीट्यूड का मतलब निगेटिव पॉजिटिव की यहाँ पे हम कोई बात नहीं करेंगे, C1 इन C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आंसर हो गया आपका। इसमें कौन सी ऐसी बात
जो आपको समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिख के बताइए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पिछले वीडियोस में हमने ये क्वेश्चन किया था लैडर वाला, आज फिर लैडर वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है और सबकी वैल्यू सी है, आप देख रहे हैं। पहले जो हम लोगों ने किया था उसमें एक कैपेसिटर इधर लगा था, यहाँ पे लगा था, ये लगा था, ठीक है ना। आप क्या, इन्होंने बदमाशी की, कैपेसिटर को यहां से हटा के इधर शिफ्ट कर दिया है और कह रहा है कैपेसिटेंस बताओ जब तक ये इन्फिनिटी पे है। तो वही वाला फार्मूला कि हमारे पास अगर 1 करोड़ रुपया है और उसमें से अगर हम 1 पैसा ले लेते हैं तो कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट द कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट, वही फार्मूला है और कुछ नहीं है। लेट द कैपेसिटेंस of the whole circuit is equal to, for example, C naught। C naught मान लेते हैं और फर्स्ट सेक्शन ले लेते हैं, ये वाला C और एक ये वाला C और इसके पैरेलल में C नॉट ले लेते हैं भाई। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। ये C आ गया, ये C आ गया। तो आप देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो ये नेट सर्किट कुछ ऐसा नहीं बन गया। ये कैपेसिटेंस हो गया और एक ये कैपेसिटेंस हो गया, ये दोनों सीरीज में है। ये C प्लस C नॉट हो गया और ये आपका C हो गया। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है, ये है A और ये है B, बस सिंपल। अब ये दोनों सीरीज में है तो निकाल लेंगे हम। क्या आएगा, C AB, A और B के बीच में C प्लस C नॉट अपॉन C प्लस C नॉट। और ये टोटल आपने कितना माना हुआ है, ये आपने माना हुआ है कि साहब ये C नॉट है। तो ये अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो ये हो जाएगा C² प्लस C नॉट अपॉन 2C प्लस C नॉट। या इसको हम ऐसे लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, C नॉट 2C प्लस C नॉट इज इक्वल टू C² प्लस C नॉट। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसको ओपन करें ब्रैकेट को, ट्वाइस C नॉट प्लस C नॉट स्क्वायर प्लस C² और ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू प्लस C नॉट। अब सब एक टर्म, सारे टर्म हम एक साइड में कर लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, C नॉट स्क्वायर माइनस C² प्लस C नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई, यहां से हमको वैल्यू निकालना है C नॉट की। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, कोई बात नहीं। आप क्या करिए, आप लिखिए डिवाइड। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आप समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। डिवाइड बाय C², तो क्या हो जाएगा, C नॉट स्क्वायर अपॉन C² -1 प्लस ये क्या हो जाएगा, C नॉट अपॉन
सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सी इस 2 से कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन आई सी नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस, ये हम इधर लिख दें सी नॉट अपॉन सी और कांस्टेंट को इधर लिख दें, राइट। और अब हम इसमें पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन सी। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से नहीं हो गई, सी स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस गलत लग गया, ये प्लस नहीं है माइनस है। बस अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हुई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी यानी 1, और सी की वैल्यू हम आपको पता ही है, सामने दिख ही रही है -1। फार्मूला क्या है बच्चों, जल्दी बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जल्दी बताओ, जल्दी हरी अप। नहीं याद है, हम याद दिलाते हैं। x इज इक्वल टू, जब निकालना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टर नहीं हो सकते हैं तो नीचे तो ट्वाइस ए होता है, यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 1, ये माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका कितना 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1 अपॉन 2। तो ये कितना हुआ बच्चों, ये हुआ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो निगलेक्ट द निगेटिव टर्म, निगेटिव को हम लेंगे नहीं, निगलेक्ट निगेटिव वैल्यू, बस हो गया, निगलेक्ट नेगेटिव वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आई -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। और x आपने क्या पुट किया था, x आपने पुट किया था सी नॉट अपॉन सी -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। बस तो यहां से सी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 हम पहले लिखे दे रहे हैं, -1 को बाद में लिखे दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें इस लेक्चर में और इन न्यूमेरिकल्स में थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप फौरन कॉपी और पेन लेके बैठिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अपने आप, और नहीं तो फिर ये वीडियो रिप्ले करके ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमको मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सलूशन हम दे सकें। बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं एक सीरीज़ अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, लेकिन कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि इरोडोव के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, and don't forget to subscribe, like and share the video. Thank you very much.